नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नहाने के पानी में बृहस्पतिवार के दिन आप कौन कौन सी ऐसी चीज़ें डाल लें जिनसे आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों, विषय पर आने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे आने वाले इंटरेस्टिंग आध्यात्मिक वीडियोज़ की जानकारी मिल सके। दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा होती है। इन्हीं चीज़ों का स्वास्थ्य के तौर पर फ़ायदा देखें तो बहुत अधिक होता है और आध्यात्मिक तौर पर भी इन चीज़ों का फ़ायदा होता है। दोस्तों, ज़्यादातर ऐसी चीज़ें जिनका इस्तेमाल पूजा के दौरान किया जाता है, जैसे हल्दी, कपूर, लौंग, काली मिर्च, ऐसी कुछ चीज़ें जिनका उपयोग पूजा के दौरान किया जाता है, उनका स्वास्थ्य के हिसाब से लाभ भी बहुत अधिक होता है। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको इन चीज़ों का स्वास्थ्य के लिए लाभ बताऊंगा कि आप इन चीज़ों का अपने स्वास्थ्य को सुधारने में किस तरह उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको अपने धन वृद्धि में, अपने परिवार की सुख शांति में और आध्यात्मिक चीज़ों के लिए तंत्र मंत्र यानी टोने टोटके में आप किस तरह से इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है हमारे पास चंदन। दोस्तों, चुटकी भर चंदन पाउडर को रात को सोने से पहले एक कटोरी पानी में भिगो कर रख दें और सुबह इसे बाल्टी पानी में मिलाकर नहाएं। इससे हर तरह की स्किन इन्फेक्शन दूर रहती है। दूसरी चीज है संतरे का छिलका। दोस्तों, पानी की बाल्टी में 2 संतरे के छिलके डालें और 10 मिनट के बाद इन छिलकों को पानी से निकाल लें। इस पानी से नहाने से जोड़ों के दर्दों को राहत मिलती है। तीसरा है दोस्तों कपूर। पानी में कपूर के 2-3 टुकड़े मिलाकर नहाने से थकान दूर होती है और सर दर्द में भी राहत होती है। अगली चीज है हल्दी। थोड़ी सी कच्ची हल्दी को पीसकर उसका पेस्ट बना लें और इसे पानी में मिलाकर नहाने से त्वचा रोग दूर होता है। फिटकरी और सेंधा नमक। दोस्तों, अगली चीज है फिटकरी और सेंधा नमक। 1 बाल्टी पानी में 1 चम्मच फिटकरी और सेंधा नमक मिलाकर नहाएं। इससे ब्लड सर्कुलेशन सुधरेगा और मसल पेन भी दूर होगा। अगली चीज है दोस्तों गुलाब जल। पानी में 2-3 चम्मच गुलाब जल मिलाकर नहाने से शरीर की बदबू दूर होती है और इससे बॉडी भी फ्रेश रहती है। अगला है दोस्तों नीम के पत्ते। 1 गिलास पानी में 8 से 10 नीम की पत्तियां उबालें और ठंडा होने पर इसे 1 बाल्टी पानी में डालकर नहाने से सूजन ठीक होती है और स्किन इन्फेक्शन भी नहीं होता। तो ये तो थी दोस्तों कुछ 7 चीजें जिनको नहाने के पानी में मिलाकर नहाने से आपके स्वास्थ्य में क्या क्या फायदे होते हैं। लेकिन दोस्तों, नहाने के पानी में कुछ ऐसी आध्यात्मिक चीजें होती हैं जिनको मिलाकर नहाने से आपके धन में वृद्धि होती है और आपको सकारात्मक शक्ति मिलती है। दोस्तों, कपूर को यदि आप नहाने के पानी में मिलाकर नहाएं तो आपके स्वास्थ्य को फायदा होगा। लेकिन ऐसा आप क्या कर सकते हैं जिससे आपको आध्यात्मिक फायदा हो। मान लीजिए आपका धंधा अच्छा नहीं चल रहा, मान लीजिए आपका दुकान अच्छी नहीं चल रही, आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, आपके घर में पैसा टिकता नहीं है, तो आप ऐसा क्या काम करें जिससे कि आपके धन में वृद्धि हो। दोस्तों, इसके लिए आपको उस चीज से सबसे पहले अपनी आध्यात्मिक शक्ति जोड़नी होती है। दोस्तों, इंटरनेट पर, यूट्यूब पर आजकल बहुत सारे टोने टोटके के बारे में आपने सुना होगा। टोने टोटके सफल होने का सबसे पहला नियम जो है वो है कि आप पूरी तरह से टोने टोटके में विश्वास रखते हैं। यदि टोने टोटके के लिए आपका विश्वास पूरा नहीं है तो उसका फायदा आपको नहीं होगा, क्योंकि जितने भी आध्यात्मिक काम करते हैं इन सबको शक्ति आपके मन से मिलती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक बार टोटका करने से फायदा हो जाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको टोटका बार बार करने से भी फायदा नहीं होता, क्योंकि उन लोगों का अंतर्मन जो होता है, आत्मा जो होती है, उतनी मजबूत नहीं होती। तो दोस्तों, अपनी आत्मा को, अंतर्मन को मजबूत करने के लिए सबसे पहला तो आया है कि आप हिंदू धर्म को पूरी तरह फॉलो करें। हिंदू धर्म में जो मंत्र बताए गए हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हनुमान चालीसा, इन सब का जप करने से आपको भगवान आध्यात्मिक शक्ति देते हैं। इस आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके आप अपने धंधे को अच्छा बढ़ा सकते हैं, अपनी पढ़ाई को अच्छा कर सकते हैं, बशर्ते कि आपने उसके लिए कर्म किया हो। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप कुछ चीजों का इस्तेमाल अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने में कर सकते हैं।
दोस्तों सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए कपूर आपने लिया, तो आप क्या कीजिए कि बृहस्पतिवार के दिन आप कपूर की एक गोली लीजिए और या फिर कपूर का तेल लीजिए। अब कपूर के तेल की शीशी को अपने हाथ में पकड़ करके आप भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठ जाइए। भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठ करके आप 2 घंटे तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप कीजिए 2 घंटे तक। और इसके बाद अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए। ऐसा अपने आप से कहिए कि यह मंत्र जप करने से और इस कपूर के तेल को पानी में मिलाकर नहाने से मेरी सारी पैसे की समस्याएं दूर हो जाएंगी। और फिर मंत्र जप करके आप इस तेल को पानी में मिलाकर नहाएं, रोज पानी में मिलाकर नहाएं। आप ऐसा कर सकते हैं। या फिर यदि आप इस तेल को रोज अपने पानी में मिलाकर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप क्या करें कि रोज सुबह 4 बजे या 5 बजे उठें, तकरीबन 1 महीने के लिए, और सुबह उठ करके भगवान विष्णु के मंत्र का जप करें या ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, इस तेल की शीशी को अपने सामने रख करके, और जो भी आपका लक्ष्य है उसे निर्धारित करें। दोस्तों मंत्र जप करने से भगवान आपको मजबूत बनाएंगे और इस मजबूती से आपके मन की जो इच्छा है वो पूर्ति होगी। भगवान आप ही के अंदर हैं और आपको उन भगवान के तत्व को बाहर निकालना है। इसलिए आप मंत्र जप करें और मंत्र जप करने के बाद टोना टोटका करें, जिससे कि आपको अद्भुत शक्ति मिलेगी। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में आपको बताया कि किस तरह से आप कुछ चीजों का इस्तेमाल, सेम यही तरीका आप हल्दी पर कर सकते हैं, आप लौंग पर कर सकते हैं। जिस भी चीज का इस्तेमाल आप अपने धन की प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं, उसके लिए आप पहले उस चीज को, मान लीजिए आप लौंग पर करना चाहते हैं तो 10-15 एक कटोरी में लौंग लीजिए और सुबह 3 बजे 4 बजे ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कीजिए उन लौंग को अपने हाथ में लेकर के, और जो भी आपका लक्ष्य है उसके बारे में सोचिए। 2 घंटे तक आपको मंत्र जप करना है और फिर रोज एक लौंग अपने नहाने के पानी में मिलाकर आपको नहानी है, और नहाने के बाद जो लौंग बचे आप उसे अपने घर की छत पर फेंक दें। ऐसा आपको तकरीबन 1 महीने तक करना है। इससे आपको आध्यात्मिक फायदा होगा। तो दोस्तों यदि आपका कोई प्रश्न है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए, और आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस की जानकारी मिल सके।